खुशामदीद। आज की इस तज्ज़िये में हम तारों की दुनिया और दिल के मामलात पर बात करेंगे। ज़िंदगी की इस भाग दौड़ में अक्सर हम इन छोटी छोटी बातों और इशारों को यकसर नज़रअंदाज कर देते हैं, जो मोहब्बत के मामलात में वाकई बहुत अहम होते हैं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि सितारों की रोशनी में ये छोटे छोटे आमाल हमारे जज्बाती रिश्तों को कैसे गहरा करते हैं। तो चलिए बग़ैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही जहन में आता है कि आज सितारे आखिर बता क्या रहे हैं। ये सोचना वाकई बहुत दिलचस्प है कि इस वक्त इन जज्बाती रिश्तों में चल क्या रहा है। क्या हमारे आसपास कुछ ऐसी खामोश कहानियां चल रही हैं जिनसे हम बिल्कुल बेखबर हैं? सितारे आज कुछ ऐसी ही मखसूस एनर्जी और पैगामात दे रहे हैं। आइए मिलकर देखते हैं कि ये आसमानी रहनुमाई आखिर है क्या। ये एक बहुत ही खूबसूरत सच्चाई है। रोज़मर्रा के मामूली अल्फाज जैसे सिर्फ एक गुड मॉर्निंग या टेक केयर कह देना, आज इनका जज्बाती वज़न बहुत ज़्यादा है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, बल्कि तवज्जो और परवाह का एक बहुत गहरा इजहार है। जब कोई शख्स हमारे लिए अहम होता है ना, तो उसकी ये छोटे छोटे बोल भी दिन को रोशन करने के लिए काफ़ी होते हैं। यही वजह है कि आज इन छोटी बातों की सच्चे दिल से कदर करनी चाहिए। अच्छा, तो अब बाकायदा आगाज़ करते हैं हमारे पहले हिस्से का, मोहब्बत के सितारे यानी स्टार्स ऑफ लव। आज की जो मजमूई जज्बाती फ़िज़ा है वो कुछ इस तरह की है कि अंदर छुपे हुए एहसासात खुद ब खुद सतह पर आ रहे हैं। आज की एनर्जी ना सच्चे जज्बों का सामना करने पर मजबूर कर रही है। और सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि आज ये एहसास बहुत शिद्दत से हो सकता है कि कोई ख़ास इंसान दरअसल एक जज्बाती आदत बन चुका है, वो आदत जिसके बिना दिन अधूरा लगता है। यानी दिल की वो आदतें जो अब तक शायद कहीं दबी हुई थीं, वो आज मुशाहिदा करने वालों के लिए बिल्कुल वाज़ेह हो रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ, जो कि है खामोश जज्बात या साइलेंट फीलिंग्स। पाइसीज और लीब्रा के हवाले से एक वाकई बहुत गहरी बात सामने आती है। इन सितारों के लिए आज इस बात पर बिल्कुल भी फोकस नहीं है कि लफ्ज़ों में क्या कहा जा रहा है, बल्कि तवज्जो इस बात पर है कि कोई इंसान बार बार पलटकर वापस क्यों आ रहा है। खैर, अगर कोई बराए रास्त अपने जज्बात का इजहार नहीं भी कर रहा, लेकिन उसकी मौजूदगी और उसके आमाल मुसलसल इर्द गिर्द हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ एक बहुत गहरी अटैचमेंट मौजूद है। कभी कभी लफ्ज़ों से ज़्यादा लोगों के आमाल पर भरोसा करना पड़ता है। दूसरी तरफ स्कॉर्पियो और टॉरस के दरमियान एक बहुत ही दिलचस्प जज्बाती कशमकश चल रही है। एक तरफ तो इंतहाई शदीद कशिश और एक तगड़ा जज्बाती खिंचाव है, और दूसरी जानिब ये गहरी ख्वाहिश है कि सामने वाला इंसान वाज़ेह तौर पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का इंतखाब करे। एक मैग्नेटिसी कशिश तो है, लेकिन साथ ही मुकम्मल यकीन और सिक्योरिटी की ज़रूरत भी अपनी जगह मौजूद है। ये एक ऐसी सूरत हाल है जहां शिद्दत के साथ साथ ये जानने की भी तलब होती है कि साथी पूरी तरह से कमिटेड है या नहीं। यही कशमकश हमें ले आती है हमारे तीसरे हिस्से पर, सोच और गुफ्तगू यानी थॉट्स एंड कॉन्वर्सेशंस। यहाँ एक्वेरियस और कैंसर के लिए आज एक बहुत बड़ा सबक है। होता ये है कि अक्सर ओवर थिंकिंग का शिकार होकर जज्बाती अंदाजे खुद ही लगा लिए जाते हैं। ऐसा लगने लगता है कि शायद कोई दूर हो गया है या अब उसे परवाह नहीं रही, लेकिन हकीकत ये होती है कि वो इंसान दरअसल सिर्फ अपनी ज़िंदगी में या अपने कामों में मसरूफ़ होता है, जज्बाती तौर पर दूर नहीं होता। ये वाकई एक याद दहानी है कि अपनी अंदरूनी परेशानियों और हकीकत के दरमियान फ़र्क करना आना चाहिए। ज़हन को थोड़ा पुरसकून रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। और हाँ, लियो और जेमिनाई के लिए आज का दिन काफ़ी हैरानकुन साबित हो सकता है। किसी भी वक्त एक अचानक और गैर मुतवक्के जज्बाती गुफ्तगू का सामना हो सकता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि आज पहली बार किसी का वो नर्म और हसास पहलू सामने आ सकता है जो शायद आज तक छुपा हुआ था। देखें, जब कोई अपनी कमज़ोरी या नरमी जाहिर करता है ना, तो ये रिश्ते में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होता है। ये इस बात का सबूत होता है कि वो आखिर कितना भरोसा करते हैं। अब ये तज्ज़िया एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। हमारा चौथा हिस्सा, दिल और दिमाग या हार्ट एंड माइंड।
اس حوالے سے یہاں دو مختلف صورتحال سامنے آتی ہیں۔ ورگو اور ایریز کے لیے آج یہ رومانوی احساس بہت اہم ہوگا کہ جس انسان کے ساتھ وہ سب سے زیادہ آرام دہ اور نیچرل محسوس کرتے ہیں، دراصل وہی دل کے سب سے قریب ہے۔ یہ واقعی ایک بہت ہی پیارا اور سکون دینے والا احساس ہے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں سیجیٹیریس اور کیپریکارن کی تو وہاں چیلنج بالکل مختلف ہے۔ انہیں آج اپنی ضد اور انا کو بالکل ایک سائڈ پر رکھنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ محبت کو ہمیشہ منطق اور لاجک کے ترازو میں نہیں تولا جا سکتا، کبھی کبھی بس دل کی بات ماننی ہی پڑتی ہے۔ آخر میں ہم پہنچتے ہیں آج کے سب سے اہم حصے کی طرف، سچے پیار کی پہچان، یعنی دا مارک آف ٹرو لو۔ آج ستارے سچی نسبت یا ٹرو کنیکشن کی کچھ بہت ہی خاص نشانیاں بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ کوئی شخص کتنی مستقل مزاجی اور محنت سے کوشش کرتا ہے، یعنی کوئی وقتی جوش نہیں بلکہ ایک مسلسل عمل۔ دوسری اہم بات، کیا وہ موڈ میں آنے والی چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کو نوٹس کرتے ہیں؟ اور تیسری جو شاید سب سے اہم ہے، کیا وہ خاموشی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اگر کوئی بنا کچھ کہے دل کا حال جان لے تو بس یہی وہ تعلق ہے جس کی آج سب سے زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے کہ محبت ہمیشہ بڑے بڑے دعووں کا نام نہیں ہے، اس کا اظہار رویوں یعنی بیہیویئر سے ہوتا ہے۔ اگر آج کسی کی طرف سے غیر معمولی نرمی محسوس ہو یا ان کے رویے میں ایک جذباتی فکر نظر آئے یا یہاں تک کہ کوئی چھپی ہوئی جیلسی بھی دکھے تو اسے ہرگز ہلکا نہیں لینا چاہیے، کیونکہ کچھ دل ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے پیار کو لفظوں میں ڈھال ہی نہیں پاتے، وہ صرف اپنے اعمال، اپنے رویوں اور اپنے محافظ انداز سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اصل میں یہی ان کی اپنی زبان ہوتی ہے۔ اور یہاں سچے پیار کی ایک بہت ہی مختصر، جامع اور خوبصورت تعریف کی گئی ہے۔ سچا پیار آخر ہے کیا؟ یہ وہ ہے جہاں چیز کرنے سے زیادہ سکون ملتا ہے۔ دیکھیں، محبت کوئی کھیل تو نہیں ہے نا، جس میں مسلسل بھاگتے رہنا پڑے، ہر وقت پریشان رہنا پڑے یا توجہ حاصل کرنے کے لیے خود کو تھکانا پڑے۔ بالکل نہیں۔ جب کسی رشتے میں ایک دلی سکون محسوس ہونے لگے، ایک ایسی جگہ جہاں کچھ ثابت نہ کرنا پڑے، تو وہاں سمجھ جانا چاہیے کہ سچا پیار مل گیا ہے۔ یہی آج کے تجزیے کا سب سے اہم سبق ہے۔ اس سے پہلے کہ آج کا یہ تجزیہ یہاں ختم کیا جائے، ایک انتہائی اہم سوال سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج دل نے سب سے زیادہ قریب کس کو محسوس کیا؟ یہی وہ وقت ہے اپنے اندر جھانکنے کا اور دل کی سچی آواز سننے کا۔ امید ہے کہ آج کی اس پیشکش نے ان جذباتی رشتوں کو تھوڑا بہتر طور پر سمجھنے میں مدد کی ہوگی۔ ستاروں کی انہی رہنمائیوں اور مزید دلچسپ تجزیوں کے لیے ساتھ جڑے رہیے۔ ملتے ہیں اگلی پیشکش میں، تب تک ان تمام خوبصورت رشتوں کی خوب قدر کیجیے۔